एफबीआई ऑफिसर इस बात से परेशान थे कि जिस जेल में अगर कैदी को खुला भी छोड़ा जाए फिर भी वो नहीं भाग सकता, तो आखिर कैसे ये तीन कैदी भाग गए। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटे किसी को कुछ खबर ना पड़ी। सिर्फ एफबीआई ही नहीं, यूएस की टॉप 3 एजेंसी भी हर हद तक जोर लगा चुकी थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जेल की जो पिछले 60 सालों से उलझा हुआ है। ये सिर्फ दुनिया के लिए माइस्ट्री बन चुका है अब। नाज़रीन, पैसिफिक ओशियन में ये छोटा आइलैंड है तो 22 एकड़ पर यहाँ पर दुनिया की खतरनाक मुजरिम को रखा जाता था। अल्कतरास के नाम से ये फेमस आइलैंड एक बड़े पत्थर पर बना हुआ था, जिसकी वजह से इसे द रॉक भी कहा जाता था। इस आइलैंड के इर्द गिर्द सिर्फ पानी ही पानी था और एक 15 फुट बड़ी फेंस की दीवार थी। इन सब चीज़ों को देखकर 1934 में पीटर प्रिजन का नाम दिया गया था, मतलब जहां हद से ज़्यादा सिक्योरिटी हो। इस जेल को अनएस्केपेबल का ओहदा अता था, लेकिन अल्कतरास वालों का भरम तो तब टूटा जब 12 जुलाई 1962 को ये तीन कैदी फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार तो ये चार थे, लेकिन भागने में कामयाब सिर्फ ये तीन हुए थे। जॉन इंग्लैंड और क्लेरेंस इंग्लैंड आपस में भाई थे। इन दोनों को बैंक रॉबरी की केस में यहाँ रखा गया था। फ्रैंक मॉरिस जो 13 साल की उम्र से ही जेलों के चक्कर लगा रहा था, और आखिर में एलन वेस्ट जो जेल से भागने की बहुत कोशिश कर चुका था, जिसकी वजह से पुलिस वालों की इसके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर हुआ करती थी। एलन वेस्ट को यहाँ पर दूसरों से ज्यादा वक्त हुआ था, इस वजह से जेल के बारे में दूसरों से ज्यादा पता था। और 1960 में एलन वेस्ट ने अपने दोस्तों को ये प्लान बताया था। एलन ने ब्लॉक बी में लूप होल तलाश किया था जहां से उनका भागना मुमकिन था, लेकिन एक मसला था। ये चारों ही ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चाहते थे कि कैसे भी करके इन्हें ब्लॉक बी में डाला जाए। आखिर इन चारों को ब्लॉक बी में डाला गया। उनके पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। अगले 2 सालों से ये अपनी जेल में क्या खिचड़ी पका रहे थे, किसी को कुछ खबर नहीं थी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के हिसाब से एक ऑफिसर सब कैदियों को उठा रहा था। फिर जब काउंटिंग की गई तो 3 लोग गायब थे। तो वो अंदर जाके चेक किया तो देखा कि वो सिर्फ 3 आर्टिफिशियल सर थे। ये देखकर पूरी जेल में तहलका मच गया। याद रहे कि इन तीनों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम बुलाई गई और एफबीआई वालों को भी इत्तला दी गई। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवारों को तोड़कर भाग निकले। हैरानी तो तब हुई जब सेल के पल्ले साइड देखा गया तो वहाँ 3 ही 4 खड्डे थे। एक खड्डा एलन वेस्ट का था जो बदकिस्मती से भाग न सका। एलन वेस्ट को पता चल गया था कि वो अब नहीं बच सकता, इसीलिए उसने एफबीआई वालों को सारा सच बता दिया कि ये सारा प्लान मेरा था। मैंने ही ये डमी बनाई थी। चारों दीवारों में एक छोटा होल था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन वेस्ट को ये बात इस वजह से पता थी क्योंकि वो मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। वो ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिक टाइम पर होता था, क्योंकि उस दौरान शोर ज्यादा होता था। वो अपना काम आसानी से करते थे। वो होल एक ऐसी जगह से निकलता था जहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, और वहाँ ड्रेन पाइप सीधा जेल के छत पर जाता था, जहां वो अक्सर मेंटेनेंस का काम करते थे। उन्होंने रबर रेन को जोड़कर अपने लिए ऐसी चीज बनाई जिससे वो डूब ना सके। याद करें, वो रबर रेन भी उन्हें पुलिस वालों ने ही दिया था। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देने वाले प्रिजनर्स को समंदर निकल गया, या फिर एलन वेस्ट की बात झूठी थी। ब्लॉक बी की छत पर फुट पिलर्स और जहां ये सारी चीजें बनाई गई वो सीक्रेट वर्कशॉप। जाहिर था कि एलन वेस्ट की कहानी सच्ची थी। एफबीआई वालों ने समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो तीनों नहीं मिले। कुछ दिनों के बाद एफबीआई वालों को पानी में कुछ फोटो और लेटर मिले। तो एक कैदी जानकर भी नहीं छोड़ सकता था। एफबीआई वालों को लगा कि वो तीनों मर चुके हैं, लेकिन कोई भी लाश 2 दिनों के अंदर पानी के ऊपर आ जाती, लेकिन वहाँ ऐसी कोई भी लाश नहीं थी। अब एफबीआई वालों ने उनकी फैमिली पर कड़ी से कड़ी नजर रखी। एंजेल ब्रदर के भतीजे डेविड विंडर ने बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई की मौत के दौरान वो अपनी बहनों को बता गया था कि वो दोनों सही सलामत मौजूद हैं, और उस दिन के बाद वो तीनों कहीं भी नजर ना आए। और आखिर एफबीआई वालों ने भी इस केस से तंग आकर हाथ उठा लिए। नाज़रीन, इस केस के अगले ही साल अल्कतरास जेल को बंद कर दिया गया और उसे पार्क में तब्दील कर दिया है। इसे लोग बड़े शौक से देखने आते हैं।